सिंपल बता रही हूँ कि जो आप किसी भी मदद के बगैर कहीं भी बैठे अगर ये करेंगे आपका मूड फौरन चेंज हो जाएगा। कैसे करना? अब आप याद रखें 4 काउंट करते हुए इनहेल करना है और 4 काउंट करते हुए आपने एक्सहेल करना है नाक से। अब देखें जब मैं 4 से आगे लेके जाऊंगी ऑटोमेटिकली मेरा बैली बटन पीछे की तरफ जाएगा। आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, जो आप कहते हैं ना कि लेथार्जिक और गुस्सा आता है और टेम्पर लूज कर देते हैं आप, आपकी स्किन चेंज हो जाएगी, आपके हेयर की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, आपके नेल्स, आपकी बॉडी, आप एक नई दुनिया में कदम रखेंगे आप योगा करने से। अब इसमें यम जो होता है हमने लोगों का अपना ख्याल करना है, नियम हमने अपनी सोसाइटी का ख्याल करना है, फिर आसनास जो हमने प्रैक्टिस करनी है, जो आप वेट लॉस की बात कर रही हैं इसमें हम पावर योगा करवाते हैं, जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया इसमें बहुत तेज़ी से कैलोरीज बर्न होती है। उसके बाद आता है हम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, 4th जो आता है प्राणायाम। अब जो आपने ब्रेन की एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की, एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी जिम में गए या पार्क में गए या वॉक की, हमने प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं की। आपसे मैं यहाँ जितने लोग सेट पे मौजूद हैं, अगर सबसे पूछूंगी कभी आपने कॉन्शियस ब्रीदिंग की है या आपने कभी बैली ब्रीदिंग की है, आपको कभी एहसास हुआ कि मैंने अपने पेट तक अपने ऑक्सीजन को लेकर गया हूँ? आप तो शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो अल्लाह ने सांस चलाई है बस वही चल रहा है। अगर आप मेरे कहने पे 1 मिनट के लिए सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें ना तो अभी आपका मूड चेंज हो जाए। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप, मैं और हमारे जो देखने वाले हैं और जितने लोग हमारे इस वक्त सेट पे मौजूद हैं, तो हम डीप ब्रीथ करते हैं। साथ डीप ब्रीथ के फ़ायदे क्या हैं वो भी जैसे मैंने आपको प्राणायाम बताया, प्राणायाम का मतलब ही है ब्रीदिंग। अब इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसमें भी 100 से ज़्यादा प्राणायाम है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जो आप किसी भी मदद के बगैर कहीं भी बैठे अगर ये करेंगे आपका मूड फौरन चेंज हो जाएगा। कैसे करना है? लेकिन आपने अर्थ से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? योगा में हमने अर्थ से कनेक्टेड, आप चाहे ज़मीन पे आपने देखा होगा क्रॉस लेग में बैठते हैं, पद्म आसना कहते हैं उसमें, और एक मुद्रा लगाते हैं चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसको। ऐसे आपने लगा के अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, जो अगर आप इस तरह से नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ जाएं, पाँव आपके फ्लोर के साथ टच हो या फ्लोर पे बैठ जाएं। तो आपने किस तरह से सांस लेना है, नाक से इनहेल करना है, इनहेल थ्रू द नोज। अब आप याद रखें 4 काउंट करते हुए इनहेल करना है और 4 काउंट करते हुए आपने एक्सहेल करना है नाक से। अब देखें जब मैं 4 से आगे लेके जाऊंगी ऑटोमेटिकली मेरा बैली बटन पीछे की तरफ जाएगा। आप भी अगर जब सांस एक्सहेल करेंगी 5 से आगे जाएंगी तो आपके गट हेल्थ देखिए, आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगा जब आप एक्सहेल करती रहेंगी। और ये कितनी देर तक प्रैक्टिस करनी है? ये आपने 2 मिनट्स तो मैं करना ही करना है, मिनिमम 2 मिनट्स। दिन में एक बार कर लें? नहीं, एक बार नहीं, 2 से 3 बार ज़रूर करें। दिन में 2 से 3 बार जी, डीप ब्रीदिंग। इससे आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा, जो आप कहते हैं ना कि लेथार्जिक और गुस्सा आता है और टेम्पर लूज कर देते हैं आप देखें बाहर रोड्स पे दस्तों गिरेबान छोटी छोटी बातों पे, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अगर स्कूल्स में कंपलसरी कर दें कि बैली ब्रीदिंग करनी है। ये इतनी आपने अच्छी बात की है और मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। और मेरा ये बड़ा इस बात में ना कहते हैं ना बिलीफ है, मेरा तो अकीदा बन चुका है कि जब हम यहाँ से खुश होते हैं ना, जब हम यहाँ से सेटिस्फाई होते हैं, जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आप महंगे से महंगा लिबास भी पहन लें, और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है या आपको ज़हनी सुकून नहीं है, आप कभी अच्छे नहीं दिख सकते, आप कभी अच्छे नहीं लग सकते, आपकी कभी वाइब किसी के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं हो सकती है। पॉजिटिव हम हर चीज़ करते हैं ज़िंदगी में, इतने ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, इतनी नकली ज़िंदगी हम जीना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अफरा तफरी का आलम किस वजह से जो बात की ना सांस लेने वाली, कि हम तो ऑनेस्टी से मुझे लगता है सांस भी नहीं लेते ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि इतना टाइम ही नहीं है। जिम में 2 घंटे आप चले जाएं, जिम में 2 घंटे मशीन्स पे लग जाएंगे, वहाँ पर भी जाके अपना कलेजा ही साड़ते हैं कि भाई उसका आपको टाइम नहीं दे रहे, इतना फिट है, मैं क्यों नहीं हूं? अंदर नहीं देख रहे ना, आप अपने अंदर नहीं देख रहे। हम अपनी इनर बॉडी में अपने ब्रेन को इंगेज करके, अपनी सोल को इंगेज करके 5 मिनट्स मेरे कहने पे सिर्फ अपने आप को, जिम में जाते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ 5 मिनट्स स्पेयर करके आप बैठे करते हुए किसी भी जगह आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, इतना अच्छा फील करेंगे। और खाली डीप ब्रीदिंग से ही आपका मूड किस तरह ठीक होता है कि आप जब योगा करना शुरू करते हैं आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब जो लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं वो यही है सब कुछ, हम हार्मोन लेते हैं, हैप्पी हार्मोन। लेकिन जब आप योगा स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, आसनास करते हैं, बहुत लाइट मूव्स करते हैं, तो ये हैप्पी हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं आपके ब्रेन में और आपको इतना अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर्स के साथ मेरा सेमिनार था और सारे पूरे लाहौर के ऑर्थोपेडिक्स को मैंने बैक पेन के बारे में बताना था उनको। आप यकीन करें मैंने उनको 20 मिनट्स का सेशन करवाया
और 20 मिनट्स के बाद मैंने आसनास करवाए हैं। जब मैंने उनको मेडिटेशन करवा के और वो स्माइल, वो हम एक लाफ्टर योगा उसमें करते हैं और क्लैप करवाया, आप यकीन करें मैंने वो, क्योंकि टाइम कम था, हम उठ गए हैं, डॉक्टर्स क्लैप कर रहे हैं और हंस रहे हैं। कितनी ये खुशी, ये इतनी ज़्यादा आपने हमारा मूड चेंज किया है। एक डॉक्टर मुझे कहने लगे मैं रात से 4 सिनफ्लिक्स, 2 एनसेफ्लिक्स ले चुका हूँ, मेरे सर के दर्द नहीं है। आपने 20 मिनट्स में हमारे बिल्कुल मूड चेंज कर दिया। आपकी स्किन चेंज हो जाएगी, आपके हेयर की जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, आपके नेल्स, आपकी बॉडी, आप एक नई दुनिया में कदम रखेंगे आप योगा करने से। ब्रीदिंग को इनहेल करने से आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। जब आप हर चीज़ गुस्से में कर रहे हैं, अपने आप को लेथार्जिक, भाग रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, को रिलैक्स तो होने देना। आप मेरे पास जितने लोग आते हैं, जितने क्लाइंट्स आते हैं, आप यकीन करें कि 1 मंथ के बाद वो एंटी डिप्रेसेंट और सारी स्लीपिंग पिल्स छोड़ देते हैं। मैंने भी वाकई योगा किया हुआ है, ये बिल्कुल हुमैरा जी आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं कि बॉडी में जो स्ट्रेचिंग पोस्चर्स हैं, मुझे इनकी टेक्निकल टर्म्स तो नहीं पता, लेकिन जब भी हम वो उसको एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी, मुझे लगता है आपको थैंक यू बोलती होगी, यू नो। इसलिए कि जब स्ट्रेचिंग करते हैं आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप देखें, जिसको देखें फ्रोजन शोल्डर, जिसको देखें बैक पेन, जिसको देखें नी प्रॉब्लम, ये जिम करने की वजह से आप देखें ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल प्रिजनर्स के लिए बनाई गई थी, ट्रेडमिल हमारे लिए नहीं बनाई गई थी। हम लोग आसानियाँ ढूंढते हैं कि कोई हमें पतला कर दे। हमने खुद पे यकीन नहीं करना कि खुद से एक्सरसाइज करें, नहीं, ट्रेडमिल हमें पतला कर देगी, जिम की कोई मशीन हमें पतला कर देगी। उसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि यंग बच्चियाँ आ रही हैं जिनकी नीज़ के इतने प्रॉब्लम्स, बैक बोन, सर्वाइकल, ये सब मशीन्स की वजह से, सब जिम की वजह से। हालांकि आपको इसकी, अब आप ये देखें, हॉलीवुड, बॉलीवुड के जितने आर्टिस्ट हैं वो सब लोग अरबों रुपए की, मिलियंस की मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो सब योगा करते हैं। घर पर आप सब योगा देखिए, सिंपल सा एक सेटअप आप जिनकी बात कर रही हैं, मैंने भी बहुत सारे लोगों को फॉलो किया हुआ है। आप देखिए उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, वहाँ पे कुछ मैट्स, हल्के फुल्के डंबल्स रखे हुए हैं, ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं, और वो अपनी मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती हैं योगा करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, मेडिटेट करते हुए। तो पता नहीं क्यों लोगों ने योगा को मुश्किल कि शायद योगा किसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कुछ और ही लोग हैं योगा। मैंने बात की ना कि जब तक हम एक्सर्शन नहीं कर लेते ना और वो जिम नहीं चले जाते तब तक हमें एक्सर्शन तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 घंटा पावर योगा कर लें, जो मैं करवाती हूँ, तो मेरा ख्याल है आप उसके 10 सन सैल्यूटेशन के बेस्ट टाइम क्या है योगा करने का? अर्ली मॉर्निंग। सन सैल्यूटेशन इसमें हम करते हैं, सूर्य नमस्कार, वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है, जब सूरज की किरणें आती है ना आपकी बॉडी में, तो विटामिन डी आप ऑब्जॉर्व करते हैं, तो सुबह के वक्त। और अगर आपने जब भी करना है, दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट करें हमेशा। ठीक है, हुमैरा जी ये भी बताएगा कि योगा से किस किस बीमारी से मुताल्लिक शिफा है या आराम है? मैं तो 20 ईयर से योगा क्लासेस दे रही हूँ और आप यकीन करें कि मैं तो कोई बड़ी बात नहीं कर रही, अल्लाह ताला माफ़ करे। आप मेरे पेज पे भी देख लीजिएगा, जो मुझे क्लाइंट्स बताते हैं, मैंने तो हर बीमारी को क्योर करवाया इसमें। लेकिन एक्चुअली बात क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल करने की बात है। हमारी बॉडी की बेस, जब माँ के पेट में बच्चा आता है ना, सबसे पहले वो ऑक्सीजन जब माँ से लेता है, ऑक्सीजन से ही आपकी बेस है सारी। जब आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं लेते, वहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके ब्लड सेल्स में जब तक ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं करेगा, आपके जितने ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स मिलके आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आपके मसल्स बनते हैं, मसल्स से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम चलता है। आप खाना खाए बगैर 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी पिए बगैर 7 डेज जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर 4 से 5 मिनट जिंदा अच्छा हुमैरा जी, जो हमने एक टिपिकल से पोस्चर्स देखे हुए हैं योगा के, जो फ्लोर पे बैठ के आप अपनी तो क्रॉस लेग में पद्म आसना कहते हैं उसको, और ऐसे आप उसमें बैठ जाते हैं उसका, और जो हम फिंगर्स की जो प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, क्या कहते हैं इसको? उसको मुद्रास कहते हैं। हमारे हाथों के जो इल्म है, इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। हमारी संस्कृत में से कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। और अल्लाह ताला ने आपकी जो पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स हैं ना, वो आपके हाथों में दिए हैं। ये देखें कि आपके सर को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पूरे फेस का मसाज करें, तो आप अपने अंगूठे के यहाँ मसाज कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए? 3 to 4 मिनट्स। ये आपके हेड की बैक साइड है, ये आपका थायराइड है। ये देखिए, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये आपके थायराइड। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको पेन होगा इसमें। ये जो मेरी हथेली के अंदर जो आ रहा है सबके, ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पेट का एरिया इसमें आ रहा है। यहाँ पे एक वी बनता है, ये हमारे लिवर के पॉइंट्स। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, ओवरी, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारी लेग्स है और ये हमारी आर्म्स है। इसी तरह मैं सबको बताती हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप हर प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते, तो अपने हाथों को रब किया करें। ऐसे अपने हाथों को रब करें, और हाथों पे रब करके जब ये आपको लगे आपके हाथ गर्म हो गए, तो इसकी एनर्जी को अपने चेहरे पे
आपका फेस ग्लो करेगा। आप जितनी डीप ब्रीदिंग, आज से मेरे कहने पे आप लोग डीप ब्रीदिंग सब करें। जिन लोगों के सर में बहुत दर्द होता है वो भी यही प्रॉब्लम है कि प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। जितनी आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए काम करने के लिए, और जितना ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी को चाहिए उसका 25% आपके ब्रेन को अच्छा चाहिए। हुमैरा जी,